नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कुछ अलग तरह से राजनीति करते हैं। काम करने की उनकी एक अलग शैली है। दरअसल सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीजेपी के सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों के प्रभारी और अध्यक्षों की एक कामकाजी बैठक हुई। ये पहली बैठक थी अध्यक्ष बनने के बाद। इस बैठक को संबोधित करते हुए हेमंत खंडेलवाल ने दो बड़ी बातें कही। पहले कि मैं अपने परिवार से अकेला राजनीति में हूँ, तो कोई मेरा नाम पर आपको लुभाने की कोशिश करे तो थोड़ा ऐसे व्यक्तियों से बचें, और ऐसे प्रभारी और अध्यक्ष जो अपना काम जिलों में करने की जगह भोपाल से ही कर रहे हैं, वह अपना काम जिलों में जाकर करें। भोपाल में घूमने से कुछ होने वाला नहीं है। अपने ही पहले ही बैठक में जिस तरह के तेवर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दिखाए हैं, उसे लेकर भाजपा प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासन में रहता है और जो जिम्मेदारी मिली है उसका ठीक तरीके से पालन कार्यकर्ता करे। इस बात को ही निर्देश हमारे अध्यक्ष ने दिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी की कल पहली परिचय बैठक थी जिला अध्यक्षों के साथ और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, मोर्चा प्रकोष्ठों के साथ, और निश्चित तौर पर कैसी कार्यशैली संगठनात्मक होना चाहिए उस पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की। और चूंकि हम समाज के लिए काम करते हैं, इसलिए समाज का काम समाज के बीच में रह के किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बहुत साफ तौर पर सभी से ये अपेक्षा की है कि हम समाज के बीच में रहें, समाज के बीच में काम करें। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, केंद्र की राज्य सरकार के जन कल्याणकारी के काम, देखो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा। इसलिए जनता की सरकार जनता के लिए क्या कर रही है, जनता को पता होना चाहिए, और वो बताने का दायित्व किसका है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उसका दायित्व है। और निश्चित तौर पर अध्यक्ष जी की ये मंशा के अनुरूप सभी कार्यकर्ता आगे काम करेंगे और अच्छे फलित भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होंगे। भारतीय जनता पार्टी की आज की बैठक में जब प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को पहली बैठक में ये कहना पड़ा कि हाँ मैं नहीं, हमसे काम चलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में अब मैं होने लगा है, कई गुटों में बट गई है। अब हम बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं और सुचिता की बात करने लगे कि हाँ सुचिता से काम होगा। अब जब सुचिता की बात तो दूर की कौड़ी होगी भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी अब पार्टी विथ लॉट ऑफ डिफरेंसेस हो गई है। आपसी मतभेद इतने हो गए कि अब सुचिता की और हम की वो बात करने लग गए। वो भारतीय जनता पार्टी कुछ और थी और ये वाली भारतीय जनता पार्टी खेमे में बटी हुई है, एक दूसरे के खिलाफत करने में लगी हुई है। तो नया प्रदेश अध्यक्ष तो नई कार्यकारिणी में आप देखिए और आगे क्या गुण खिलते हैं। तो हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये उनकी पहली बैठक थी और इसमें बहुत चीज़ें उन्होंने स्पष्ट कर दी। फिलहाल हम अपने मेहमान का रुख कर लेते हैं। मेहमानों का हमारे साथ हिमानी सिंह जुड़ चुकी हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता। हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी भी जुड़ चुकी हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। आदित्य उपाध्याय जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले वंदना जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसा हमारे पीसीआर की टीम ने बताया कि भाई आज आपका जन्मदिन है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हो एशियन न्यूज़ के परिवार की तरफ से। जी धन्यवाद मनीष जी। एक्चुअली आज तो नहीं है, कल था। थैंक यू सो मच। चलिए रिलेटेड। थैंक यू सो मच टीम एशियन न्यूज। थैंक यू सभी को। अभी असाइनमेंट से भी आपके कॉल आया था, तो मुझे शुभकामनाएं प्राप्त हुई। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका साथ और आप सबका विश्वास यूं ही बना रहे, बस यही कामना है। आदरणीय आदित्य जी को भी नमस्कार, हिमानी जी नमस्कार। देखिए कल जिस प्रकार से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कामकाजी बैठक संबोधित की है, उसके विषय में आपको कुछ जानकारी दे दूं। कल जो बैठक हुई थी उसमें हमारे जिले के जिला अध्यक्ष, जितने भी विभिन्न प्रभारी हैं वो, और विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, ये सभी शामिल हुए थे। ये एक कामकाजी बैठक थी और जिस प्रकार से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी अपना कार्यभार संभाला है, तो उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश जो भी कार्यकर्ता हैं उन्हें दिए। उन्हें ये बताया कि किस प्रकार से, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी है कि हम निरंतर संपर्क और संवाद तो बेहतर होगा। ऑफिसों में बैठ के काम का ऑफिसों में बैठकर काम ना करें, जाएं जनता के बीच में, जाएं बूथ तक जाएं और सबसे संपर्क साधें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का ये भी कहना था कि किसी भी प्रकार के परिवारवाद और किसी भी प्रकार के गुटबाजी से बचना है हमें। मेरा नाम लेकर कोई आपसे कुछ कहे तो उससे भी बचे, उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है।
जी बिल्कुल। उन्होंने अपने विषय में भी ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो किसी भी परिवारवाद या किसी भी तरह की चीजें अगर उनके विषय में कोई अपने बारे में बोले तो बिल्कुल उससे बचना है। तो देखिए, अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी कमान संभाली है, वो हमारे नए कप्तान हैं और वो कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ताओं के बीच में पहले से ही लोकप्रिय हैं। चुनाव प्रबंधन में भी थे, विभिन्न प्रदेशों में प्रभारी रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के प्रभारी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रभारी रह चुके हैं। तो कोई नया चेहरा या नए व्यक्ति नहीं है, हमारे संगठन के बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं। और एक बात और आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अभी एक कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहली बार अपने मुखारबिंद से ये बात स्वीकार की थी कि जो ऑपरेशन लोटस हुआ था बीजेपी का, उसमें वो एक अहम भूमिका में थे। तो जिस प्रकार से हमारे संगठन के एक अच्छे कार्यकर्ता को जो एक संगठनात्मक शैली से हिमानी जी भाई डरना चाहिए आपको। देखिए अभी वंदना त्रिपाठी जी ने तो जो बोला, अब आपको डरना भाई पड़ेगा कि अब कांग्रेस ऐसा ना हो कि अब फिर कुछ और भी चला दे अभी बीजेपी, फिर आप कांग्रेस और टूट जाए। अगर डरने की बात आई तो हम लोग वो पार्टी हैं जिन्होंने अंग्रेजों से इस देश को आजादी दिलाई। हाँ। तो डरते तो हम किसी से भी नहीं है। हाँ। तो बात यहाँ आई, वंदना जी आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल, जो वंदना जी ने कहा कि वो बहुत मजे हुए हैं, पुराने हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बाद वो नए नहीं हैं। मतलब ये सभी चीजें जो उन्होंने आज बैठक में बोली, वो सब वो पिछले कार्यकाल से देखते आ रहे होंगे, जिस पर उनको कोफ्त होगी। लेकिन अब उनके पास पद है, पावर है, तो अब उन चीजों को उन्होंने इंगित करने की कोशिश की है, पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी विद डिफरेंस कहलाती थी, वो आज पार्टी विद लॉट्स ऑफ डिफरेंस, जैसा शैलेंद्र पटेल जी ने कहा, बिल्कुल मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि बहुत सारे वो हो गए कि सत्ता के लिए, भाई देखिए भोपाल में जाना आना तो कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी है कि जिसको सत्ता को पाने के लिए इतनी मेहनत की, ऑपरेशन लोटस जैसी चीजें चलाई जिनने मध्य प्रदेश को कलंकित किया पूरे देश में, ऐसी चीजें चलाई और उसके बाद अपने अपने क्षेत्रों में बैठे तो मलाई कैसे खाएंगे अगर सत्ता प्राप्त करने के लिए। एक बार इंदौर के ही एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी ने मुझसे कहा था कि अरे दीदी, क्या आप पहले धरने प्रदर्शन ही तो कर रहे थे, भले कोई भी विधायक बन जाए, दूसरी पार्टी के बन जाए, लेकिन कम से कम सत्ता में तो आ जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, धरने प्रदर्शनों से तो बच जाएंगे। तो जिन्होंने धरने प्रदर्शनों और विपक्ष में रहने से बचने के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए ऐसे काम किए हों, उनको तो भोपाल में रहना होगा। अच्छी बात यह है कि खंडेलवाल हेमंत जी ने इस चीज पर की तरफ ध्यान केंद्रित किया और कहीं ना कहीं वही जो पहले अभी चला आ रहा था कि मोहन यादव जी कहा करते थे कि पहले ऐसा होता था, अब नहीं होगा। मतलब शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल पर, इससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल नहीं था। और अब जो हेमंत खंडेलवाल जी कह रहे हैं, वो बीडी शर्मा जी के कार्यकाल की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं और जिस तरह की गुटबाजी और परिवारवाद की बातें कही जा रही हैं, तो कहते हैं ना, आग वहीं, धुआं वहीं होता है जहां आग लगी होती है। और इंगित उन्हीं चीजों को करना पड़ता है जो बहुत बड़ी मात्रा में व्याप्त होती हैं। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद है, गुटबाजी है। ठीक है, और ठीक है वंदना जी, जल्दी से जवाब दे दी। आते हैं, गणेश परिक्रमा चल रही है जिसको हटाने के लिए हेमंत जी चिंतित हैं कि हमारे पड़ोस के घर में कोई चीज गलत हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि वैसे काम। हाँ। घर में बहुत परिवारवाद है, बहुत गुटबाजी है, बहुत आपसी गला है, बहुत अनुशासन की कमी है। इसीलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये बात समझाई कि जो हमारे पड़ोसी कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है, परिवारवाद से बचना है, अनुशासन में रहना। आदित्य उपाध्याय जी, यहाँ पर देखिए साफ तौर पर एक बात जो है कही प्रदेश अध्यक्ष ने कि भाई मेरे नाम का भी कोई यूज करे तो आप लोग बचिए उससे, और यहाँ क्या घूम रहे हैं आप, यहाँ कार्यालय घूमने से कुछ नहीं होगा, जाइए जनता के बीच में काम कीजिए। तो एक अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाई उसमें अब हम आ गया, तो इसमें हम कहाँ से आ गया सर? दूसरी चीज़ ये, एक चीज़ अभी जैसा कि कहा हिमानी जी ने कहा कि कलंकित किया, मतलब जो लोग विधायक टूट के गए वो कलंकित हो गया, वो शर्मसार वाला दिन था जब पार्टी इनकी और ये सरकार इनकी गिर गई। लेकिन ऐसे कलंक तो कांग्रेस ने कई लेकर टहल रही है, आज से नहीं, इंदिरा गांधी के समय से। आप तो अच्छे पत्रकार हैं, सुलझे हुए पत्रकार हैं, तो उसको किस नाम से ये लोग इंगित करते हैं? आते हैं हिमान जी, आते हैं आपके पास।
देखिए, दरअसल हेमंत खंडेलवाल जी ने जो दो प्रमुख बातें कही हैं, एक तो परिवार से मैं अकेला राजनीति में हूं, इसका मतलब यह है कि किसी तरीके से किसी के थ्रू मेरी तरफ अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड लेवल पर काम करने का संदेश उन्होंने लोगों को दिया है। और दूसरे कहा है कि संगठन के पदाधिकारी जिलों में नजर आए। तो दरअसल बात यह है कि जो खंडेलवाल जी की जो मूल जो कार्यशैली रही है वो पहले से ही इस तरीके की रही है। दरअसल वो अपने आप में इस तरीके से जाने जाते हैं कि वो संगठन को कैसे चलाएं और तरीके से चलाना चाहिए। उनकी अब तक की राजनीति अपने आप में ये एक उदाहरण है। और केवल बैतूल के लिए प्रदेश, दरअसल वो खुद स्वयं इतने हमेशा से पावरफुल रहे हैं। संघ के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी बैतूल जाकर के और वहां पर विमर्श किया करते थे आपस में। तो इस तरीके से वो अपने आप में पहले से पावरफुल हैं, लेकिन पावर का इस्तेमाल संगठन में या सरकार में नहीं किया जाना चाहिए। और किस तरीके से संगठन में अपना इसका वो संदेश दे रहे हैं। लेकिन एक नई बात जो देखने में आई है वो ये है कि उनकी जो तासीर जिस तरीके की रही है, उस तासीर से हटकर जो फायर ब्रांड वाला जो उन्होंने रुख अपनाया है शुरू में, अभी जैसे ही अध्यक्ष बने हैं और जिस तरीके से बयान उन्होंने देना चालू किया है, ये दरअसल कुछ इस तरीके से मैं समझता हूं कि खुद अध्यक्ष पद के दावेदार इतने पावरफुल 3-4 ऐसे दावेदार थे जो दावेदार निश्चित तौर पर संगठन में अब चूंकि वो नहीं बने और इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है, हम तो उसी दिन इनके तेवर समझ गए थे जब ये प्रदेश अध्यक्ष बने थे और पहली बार इन्होंने भाषण दिया था और कहा था, देखिए उनके भाषण से यही लग रहा था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो कायदे में रहने की हिदायत दे दी थी कार्यकर्ता। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रदर्शित करने के लिए निश्चित तौर पर उन्होंने ये संदेश पूरी पार्टी को दिया है, पूरे संगठन को दिया है। हिमानी जी, मुझे लगता है ठीक है हिमानी जी, ऐसे ऐसे प्रदेश अध्यक्ष मतलब भाजपा ले आती है कि आपके लिए सरदर्द बन जाता है। अभी इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो उन्होंने भी सुपड़ा साफ कर दिया मध्य प्रदेश से। अब ये जो प्रदेश अध्यक्ष आए हैं ये भी उसी तरह के तेवर लेकर आपके सामने आ रहे हैं। एक सरदर्दी तो बन जाती है क्योंकि एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके आते हैं कैसे कांग्रेस को का सुपड़ा साफ करना है। अमनीश जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको ये जो लाइन आपने बोली है किस आधार पर बोली। अभी तो फिलहाल सरदर्द वो अपने ही संगठन के लिए बने हुए हैं और अपने ही संगठन के बारे में बयान दे रहे हैं। हाँ। कांग्रेस का कहीं जिक्र नहीं हुआ है। और जैसा कि वंदना जी अभी कह रही थी कि पड़ोसी के बच्चों को देखकर उन्होंने पड़ोसी के बच्चे पीसीसी की बात नहीं की थी कि पीसीसी में पदाधिकारी नजर आते हैं। उन्होंने कहा था यहाँ मुझे सारे पदाधिकारी घूमते हुए नजर आते हैं। आप लोग अपने आप ही के बच्चों की बात कर रहे थे, वो पड़ोसी के बच्चों की बात नहीं कर रहे थे, पीसीसी की बात नहीं कर रहे थे, वो आप ही के बच्चों की बात कर रहे थे। तो मेन बात ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि हेमंत खंडेलवाल जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छा है। अपने संगठन में अनुशासन बनाए रखना हर संगठन अध्यक्ष की जवाबदारी होती है। बात सिर्फ ये है कि वो जिन चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं इसका मतलब वो कमियां संगठन में है। तो दूसरों के बारे में टिप्पणी करते करते कब भाजपा में ये सब चीजें आम हो गई और इनके बारे में नए संगठन अध्यक्ष को स्पेशली सबसे पहले इन चीजों को कसने की जरूरत, इन पेचों को कसने की जरूरत पड़ने लगी। ये सोचने का विषय है कि ये चीजें हमेशा भारतीय जनता पार्टी, मीडिया और आप लोग कहा करते थे कि कांग्रेस में ये सब चीजें हुआ करती हैं, दूसरों पर टिप्पणी किया करते थे। अब ये सब चीजें व्याप्त हैं। मुझे नहीं मालूम आप क्यों कह रहे हैं, आप मुझे समझाइए तो मैं जवाब दे पाऊं कि कांग्रेस क्यों चिंता करे। अभी तो उन्हें पहले वो अपना संगठन सुधार लें, वो अपने संगठन के बारे में बात करें जो अनियमितताएं हैं। जो बात ये हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जिस समय को कलंकित कह रही है कि वो एक ऐसा समय था कलंकित हो गया मध्य प्रदेश। मुझे पता नहीं कि आपको ये सही लगता है। मध्य प्रदेश में डिबेट करने बैठे हैं कि विधायकों को मैडम ये पहली बार हुआ है तो आप बताइए, ये पहली बार हुआ है तब आप बत कहिएगा। अच्छा आप तो इतनी अच्छी लीडर है, महिलाओं की इतनी अच्छी लीडर है, इंदिरा गांधी के बारे में आप हमसे अधिक जानती होंगी। लेकिन मैडम आपको मालूम है कितनी बार सरकार उस समय गिराई गई थी और क्यों गिराई गई थी?
मैं कह रही हूँ मनीष जी, आप कहना क्या चाहते हैं, ये वैसे तो ये डिबेट का टॉपिक नहीं है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कलंकित शब्द उठाया इसलिए मैंने आपने बात उठाई इसलिए मैं इस बात को उठाया। मैं बोल लूं, आप बोलने देंगे तो बता पाऊंगी। हाँ, बोलिए। आप नैरेटिव बना लीजिए। मैं कहना चाहती हूँ, जैसे हम इंदौर में रहते हैं, तो इंदौर जो है वो पूरे देश में स्वच्छता में नंबर 1 है। बाकी पूरे प्रदेश से भी हम कहीं उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो हर एक देश की, हर एक प्रदेश की, फिर एक शहर की अपनी एक मर्यादाएं, अपनी एक सोच, अपना एक विचार और अपनी एक शक्ति होती है। तो मध्य प्रदेश इस तरह की राजनीति के लिए नहीं जाना जाता था। बिहार में, उत्तर प्रदेश में पहले ऐसी चीजें होती रहती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ। इस तरह से पहली बार होती है रिजॉर्ट में हिमानी जी, चीजें पहली ही बार होती है, उसके बाद होती रहती है। तो वही चीजें पहली ही बार होती है। जहाँ पर नहीं हुआ था वहां पर भी पहले ही आपने किया था। कोई भी चीज होती है वो पहली ही बार होती है। फैलाता है कोई ठीक है, वंदना जी जवाब दीजिए। कि इंदौर को कलंकित, ठीक है वंदना जी जवाब दीजिए। वंदना जी जवाब दीजिए। आप लोग ने कलंकित कर दिया था भाई, उस वक्त विधायक इनके चले गए। वो विधायक कैसे चले गए? इन विधायकों पर कंट्रोल नहीं था कांग्रेस का, फिर भी चले गए। वंदना जी, और दूसरी चीज ये कि जिस तरह से हेमंत खंडेलवाल बातचीत कर रहे हैं और नसीहत दे रहे हैं, तो क्या ये जो प्रभारी हैं और जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, क्या इन लोगों को नहीं पता कि भाई काम यहाँ पर बैठ के नहीं होता है, जाना पड़ता है इन लोगों अपने जिलों में ही रहकर काम होगा? आखिर प्रदेश अध्यक्ष को ये बातें कहनी पड़ रही हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि कमियां हैं कुछ ना कुछ, उन कमियों को दूर करने की जरूरत है। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने सदैव खुद को निरंतरता के साथ कार्य करने पर और बेहतर बनाने पर कार्य किया है, और इसीलिए आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाते हैं। आज अगर हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं तो उसमें बहुत बड़ा कारण है हमारे संगठन में जितने कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और उनके ऊपर जो मुखिया बैठे हुए हैं। आज माननीय हेमंत खंडेलवाल जी ने अगर ये बात बार बार कही है कि जाओ और जिलों में जाकर काम करो, तो इसमें ना तो हमने कांग्रेस को कहीं पे भी गलत बोला, ना हमने कांग्रेस का विरोध किया। कांग्रेस को जो करने, हमारी जो शैली है हम उससे चलेंगे। हमारी शैली है संगठन को निरंतरता के साथ, कहना है कि अब हम होने लगा है, सिर्फ अब हम होगा। दूसरी चीज ये कि इमरजेंसी लगाने वाले, एक मिनट मनोज जी, एक मिनट, इमरजेंसी लगाने वाले 100 से अधिक संविधान में संशोधन करने वाले दूसरों के ऊपर कलंक की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो संविधान की हत्या करते हैं, बार बार लोगों को जेलों में ठूस देते हैं, जिन्होंने, अब मैं कहना नहीं चाहती कि इन्होंने क्या क्या काम किए थे उस समय पे, पुरुषों की नसबंदी तक कर दी थी। इस तरह के करने वाले क्रिमिनल माइंडेड लोग आज हमें भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आते आदित्य उपाध्याय जी, रोक लेते। आदित्य उपाध्याय जी यहाँ पर सवाल ही आते हैं। हिमानी जी आते हैं आपके पास। आदित्य उपाध्याय जी यहाँ बात करें तो देखिए ये हम की बात होने लगी, और देखिए अब बात होने लगी, इमरजेंसी तक पहुंच गई है। अब आ गई इमरजेंसी की, फिर यहाँ पर जो है सुलग गई है। हिमानी जी उसका जवाब देंगे, लेकिन जो खंडेलवाल जी के जो हालिया बयान, वो जो दरअसल जो संदेश देते हैं, ना तो सरकारों के गिराने उठाने की बात करते हैं, ना केंद्रीय राजनीति की बात करते हैं। वो सीधे सीधे ये संदेश देते हैं पार्टी को, और पार्टी के पदाधिकारी को संदेश देते हैं। तो निश्चित तौर पर यह है कि उनकी जो कार्यशैली है वो आगे कैसी रहने वाली है। और अब तक जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है बाहर रह करके संगठन को और सरकार को संदेश दिया करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खंडेलवाल जी के हालिया बयानों से ये समझ ले कि आरएसएस अब बाहर से बयान नहीं दे रहा है। दरअसल आरएसएस की जो मूल भावना है उसको लेकर के खंडेलवाल जी चल रहे हैं। ये खंडेलवाल, ठीक है हिमानी जी जवाब दीजिए। मनीष जी, आपके सवालों के जवाब वंदना जी ने भी दे दिए। मैं भी यही कह रही थी कि उन्होंने अभी तक कांग्रेस के लिए तो कुछ भी नहीं कहा है, तो हम तो किसी भी तरीके से उसे गलत उनके बयानों को ठहरा ही नहीं रहे। वो अपने संगठन में अनुशासन लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो नदारत दिखाई दे रहा है। और आदित्य जी ने भी क्लियर कर दिया कि उन्होंने ना सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, ना केंद्रीय राजनीति की बात कर रहे हैं, वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको अगर सरकार गिराएंगे सकारात्मक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। आपने बोला कांग्रेस को डरना चाहिए,
मनीष जी, ये क्या जूम में अगर एक जन बोले तो दूसरे की आवाज क्लियर नहीं आती, तो आप बोल लीजिए। वही हम कह रहे हैं मैडम, आपने मुझे बोलने का समय दिया था इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं बिल्कुल ही मानी जी, नहीं आपने कहा कि सरकार गिराएंगे, ऐसी बात नहीं की, तो अब किसकी सरकार गिराएंगे? खुद सरकार आदित्य जी बोल रहे हैं ऐसा, आदित्य जी बोल रहे हैं ऐसा कि अब वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो जो हम उसमें जाएं, बाकी की चीजों में जाएं। आपने बोला कांग्रेस को डरने की जरूरत है, तो अभी तक वो विपक्ष की तरफ तो आए ही नहीं है। अभी तो वो अपने संगठन की जो पेच ढीले हैं उनको कसने का काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये उनके आंतरिक बात है, इससे हमें डरने की या कुछ भी। ऑपरेशन लोटस का जिक्र वंदना जी ने किया, तो उसके बारे में अगर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी तो वो बेईमानी होगा। बिल्कुल बहुत सारे सवाल उठते हैं कि हमारे विधायक असंतुष्ट थे और वहां जाकर उनको बकायदा सत्ता दे दी गई, और आपको ये जायज लगता है? उसके पीछे कोई लोकतंत्र की भावना के साथ छेड़खानी नहीं लगती है कि आपको जिस पार्टी के चुनाव अगर मैडम आपके विधायक असंतुष्ट थे, आज आपके उन उसूलों पर आंच नहीं आ रही है, अब वहां जाके उन सबको वही पद दे दिए गए। कुछ लोगों को बाद में साइड कर दिया गया। संतुष्ट नहीं थे तो इसमें गलती किसकी थी, ये बता दीजिए, किसकी गलती थी इसमें? संतुष्ट नहीं थे आपके विधायक? मनीष जी बिल्कुल, आप अगर विधायक हमारे यहाँ संतुष्ट नहीं थे, उनको 50 करोड़ 35 करोड़ उसके मैडम वो छोड़िए, पहले बताइए संतुष्ट नहीं थे आपके विधायक तो गलती किसकी थी? क्यों छोड़ू मनीष जी? पहले मैडम आप जब सुनिए ना, जब पैसों की लेन देन की बात करती है फिर सबूत पर आ जाता है मामला। आपके पास कुछ ऐसा है, सबूत है? आपको आपके सवाल का मैं क्यों छोड़ू सर? मैं तो वही उसी बात। मैडम हम इसलिए कहते हैं हम तो सबूतों पर फिर बात करेंगे, कोर्ट भी सबूत पर ही विश्वास करता है। मैं उसी पर रहना चाहती हूँ क्योंकि वो भी ऑपरेशन लोटस का पार्ट था। अच्छा, आपके पास कुछ ऐसा है सनसनीखेज की आप दिखा दीजिए कि बीजेपी ने पैसा दिया था, ऐसा कुछ है आपके पास? और उसके बाद असंतुष्ट थे, ऐसा कुछ है आपके पास? जी बिल्कुल, असंतुष्ट थे, संतुष्ट नहीं थे तभी तो गए ना बीजेपी। मैडम पूरी सरकार गिर गई आपकी, आप कैसी बात कर रही है? पूरी सरकार गिर गई। ठीक है वंदना जी 10 सेकंड मैडम, जल्दी से, समय नहीं है, जल्दी से 10 सेकंड। मुझे जरा एक फोटो दिखा दे 50 करोड़ का जो दिया गया था। और दूसरी चीज ये एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार से पूर्व में शिवराज सिंह चौहान जी और विष्णुदत्त शर्मा जी ने कांग्रेस के पुर्जे ढीले किए थे, अगले चुनाव में देखिएगा माननीय मोहन यादव जी और माननीय हेमंत खंडेलवाल जी कांग्रेस के परखच्चे उड़ा देंगे, और उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं कि कैसे इनके परखच्चे उड़ाने हैं। बाकी हम इनकी बात नहीं करते, ये ऑलरेडी विधायक विष्णुदत्त शर्मा जी और जो यहाँ ठीक है मैडम, ठीक है आदित्य जी, ठीक है मानी जी, वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है हमारे पास, समय हमें इतनी की इजाजत देता है। और देखिए ये तो जिस तरह से हेमंत खंडेलवाल दिखे आज सोमवार को दिखे तेवर में, और जिस तरह से उन्होंने अपने प्रभारी और जिला अध्यक्षों को साफ और स्पष्ट संदेश दिया, भाई अब यहाँ पर कुछ नहीं है, आप अपने ज़िलों में जाकर काम कीजिए, कार्यकर्ताओं जो भी हैं उनसे बातचीत कीजिए और पब्लिक के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ये स्पष्ट कर दिया हेमंत खंडेलवाल ने। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।